एवरीवन। आज हम पंचदशः पाठा पढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया तम् विश्वम् अनंतरूप। बोला गया है त्वमादि, त्वम मीन्स तुम, आदि मीन्स आदि, देव मीन्स देव, पुरुषः मीन्स पुरुष, पुराणः मीन्स पुराण। तुम आदि देव और पुरुष पुराण हो। तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुमस्य मीन्स तुम विश्वम, विश्वस्यम मीन्स विश्व के, परम निधानम, परम मीन्स परम निधानम मीन्स आधार। तुम विश्व के परम निधान हो, परम आधार हो। वेतासि वेद्यम च परम च धानम, वेतासि मीन्स जानने वाले, वेद्यम मीन्स ज्ञान के योग्य, च मीन्स और, परम मीन्स परम, च मीन्स और, धाम मीन्स धाम। तुम जानने वाले और ज्ञान के योग्य हो और परम धाम हो। त्वा ततम विश्वम अनंत रूप, त्वा हे अनेक रूपों वाले ईश्वर, तुम पर तो सारा विश्व व्याप्त है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा मीन्स जब जब, धर्मस्य मीन्स धर्म की, ग्लानिर्भवति मीन्स ग्लानि मतलब नुकसान या हानि, भवति मीन्स होती है, भारत मीन्स भारत। जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम मीन्स वृद्धि, धर्मस्य मीन्स अधर्म की और अधर्म की वृद्धि होती है, तदा मीन्स तब तब, आत्मनम मीन्स अपने आप को, सृजाम्यहम मीन्स होता है प्रकट करता हूँ। फिर से देखेंगे। जब जब धर्म की, भारत में धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृत्याम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय मीन्स रक्षा करने के लिए, साधुना नाम मीन्स सज्जनों की, विनाशाय मीन्स विनाश करने के लिए, चा मीन्स और, दुष्कृताम मीन्स दुष्टों का, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म स्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि मीन्स जन्म लेता हूँ, युगे युगे मीन्स युग युग में, साधुओं की रक्षा करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। अब आगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभो जया जयो ततो युध्याय युज्यस्व नयनं पापम वापयसि। सुख दुखे में, सुख दुख में, समय कृत्व में समान मानकर, लाभो मीन्स लाभ और हानि, जया जयो मीन्स जय और विजय, ततो युध्याय मीन्स युद्ध के लिए, तब युद्ध के लिए, युज्यस मीन्स तैयार हो जाए, नैनम मीन्स इस प्रकार, पापम वापयसि मीन्स पाप को प्राप्त नहीं होना। सुख दुख, लाभ और हानि, जय और विजय कर युद्ध के लिए तैयार, प्रकार पाप को प्राप्त होंगे, अर्थात पापी नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? आगे है वसासी जीराणि यथा विहाय नवानि प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि संयाति नवानि देहि। वशास मीन्स कपड़े, जीराणि मीन्स पुराने, अथा मीन्स जिस प्रकार, विहाय मीन्स त्याग कर, नवानि मीन्स नए, ग्रहणार्थ मीन्स होता है ग्रहण करते हैं, नरो मीन्स नर, अप्राणी मीन्स दूसरे।
बोला गया है जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को ग्रहण करते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, तथा मीन्स उसी प्रकार, शरीराणि मीन्स शरीर, विहाय मीन्स त्याग कर, जीर्णा मीन्स पुरानी, ठीक है, उसी प्रकार पुराने शरीर को अन्यानि संयाति नवानि देहि, अब ठीक है, उसी प्रकार पुरानी शरीर आत्मा को त्याग कर अन्य दूसरे को ग्रहण करती है। संयाति मीन्स प्रवेश करती है या ग्रहण करती है। फिर से देखेंगे, वशासी जीर्णानि यथा, जिस प्रकार पुराने कपड़ों को त्याग कर, जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को ग्रहण करते हैं, उस प्रकार पुरानी शरीर आत्मा को त्याग कर अन्य शरीर में प्रवेश करती है। आगे देखेंगे, नैन्यम छिदन्ति शस्त्राणि नैन्यम दहति पावका, न चैन्यम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैन्यम मतलब अर्जुन जी से बता रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, नैन्यम छिदन्ति मीन्स मतलब होता है काटना, शस्त्राणि मीन्स शस्त्र, ठीक है। नैन्यम छिदन्ति मीन्स मतलब ना तो, नैन्यम मीन्स ना तो, सदन्ति मीन्स फिर से देखेंगे, नैन्यम छिदन्ति शस्त्राणि नैन्यम दहति पावका, ना चैन्यम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैन्यम ना ही, छिदन्ति मीन्स काट सकते हैं, शस्त्राणि मीन्स शस्त्र, नैन्यम मीन्स ना ही, दहति मीन्स जलाना, पावका मीन्स आग, ठीक है। ना तो हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही आग जला सकती है। आगे, ना चैन्यम क्लेदयन्त्यापो, ना तो जल गीला कर सकता है, और न शोषयति मारुता, ना तो वायु सुखा सकती है। देखेंगे, नैन्यम छिदन्ति शस्त्राणि नैन्यम दहति पावका, ना ही हे अर्जुन, ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकता है और ना ही आग जला सकती है, और ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। आगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफले हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्ते कर्मणि। बोला गया है कर्मण्य मीन्स कर्म पर, व अधिकार मीन्स अधिकार, अस्ते मीन्स है, मा मीन्स तुम्हें, तुम्हारा, फलेषु मीन्स फल की, कदाचन मीन्स कभी नहीं, कदाचन मीन्स कभी नहीं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा फलों पर नहीं है, मतलब फलों की इच्छा मत करो, केवल कर्म करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भुः माते संगो अत्सो कर्मणि। बोला गया है अतः, मतलब कर्म मीन्स कर्म, फल मीन्स फल, हेतु में मीन्स आधार, माँ मीन्स तुम्हारा, ते मीन्स ठीक है, ते मीन्स तुम्हें, संगो मीन्स संगो अत्सो कर्माणि मीन्स अकर्म पर अधिकार, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर है, फलों पर नहीं है, अतः तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो, कर्मों के फल की चिंता मत करो, और ना ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो। ये चैप्टर समाप्त हुआ। सभी बच्चों को
समझ में आया होगा और सभी लोग समझेंगे और अच्छे से कमेंट करेंगे। जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ पे कमेंट करेंगे, उस लाइन को हम फिर से रिपीट करवा देंगे। धन्यवाद।